एवरीवन। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं थोड़ा सिटी से बाहर। आपको हमारे पीछे यहाँ के जर्मनी के खेत दिख रहे होंगे। यहाँ पीली पीली सरसों भी खिली हुई है और आज ही यहाँ से हम अपना ब्लॉग शुरू करेंगे और आपको बताएंगे जर्मनी के कुछ क्रेज़ी और इंटरेस्टिंग लॉज जो हमें भी काफ़ी अजीब लगे। तो फ्रेंड्स, जर्मनी वैसे तो जाना जाता है हमेशा बाय द बुक चलने के लिए, बट कुछ लॉज ऐसे हैं जिसे सुन के हमें भी ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसा लॉज में लिखा हुआ है। तो इस ब्लॉग के थ्रू हमने ये सोचा कि ऐसे कुछ लॉज आपके साथ भी शेयर करते हैं। और जो नए व्यूअर्स हमारा ब्लॉग पहली बार या चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्रेज़ी लॉ से। जब कोई क्रिमिनल जेल से भाग जाता है तो उसको क्या किया जाता है? या तो उसकी सज़ा डबल कर दी जाती है, उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है, या किसी तरह से उसको हार्ड पनिशमेंट दी जाती है। बट जर्मनी में थोड़ा अपोजिट है। जर्मनी में अगर क्रिमिनल जेल से भाग जाता है तो उसको राइट ऑफ फ्रीडम का नाम दिया जाता है। मतलब कि उसको ये पूरा राइट है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए अगर जेल से भाग रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ना ही किसी तरह की कोई पेनल्टी भरने को कहा जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये कोई क्राइम नहीं है। तो जब मैं यहाँ जर्मनी में पहली बार मैंने ये लॉ सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि इस तरह के भी लॉ होते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल जेल से भाग जाता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाता। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये लॉ? है ना थोड़ा सा क्रेज़ी? हमने कई तरह की इंश्योरेंसेस सुनी होती हैं, पर्सन से रिलेटेड, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वैसे ही डैमेजेस से रिलेटेड कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट रिलेटेड इंश्योरेंसेस। तो इस तरह के इंश्योरेंसेस काफ़ी नॉर्मल हैं। बट जर्मनी में एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ इंश्योरेंस होती है, उसे बोलते हैं पेट इंश्योरेंस। मतलब अगर आपने कोई पेट रखा है, चाहे वो डॉग है, कैट है या कोई भी पेट है, तो आपको एक पेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। ये पेट इंश्योरेंस वो डैमेजेस को कवर करती है। अगर मान लीजिए आपका कोई डॉग है या कैट है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, मान लीजिए आपके डॉग ने किसी को बाइट कर लिया, तो उसका जर्मनी में काफ़ी हैवी फ़ाइन होता है। तो इन फाइन्स को कवर करने के लिए काफ़ी लोग ये पेट इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये भी एक तरह से मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यहाँ पेट के लिए भी आपको एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लॉ यहाँ के हाईवेज को रिलेटेड है। आपको पता होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना होगा, और कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना या पढ़ा है उनको हम बता दें कि जर्मनी में कुछ ऐसे हाईवेज हैं जहाँ स्पीड लिमिट बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। वहाँ आप विदाउट लिमिट कैसे भी गाड़ी अपनी चला सकते हो, जितनी मर्जी स्पीड से। बट लॉ ये है कि अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल या डीजल ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। यहाँ पे ये आपकी ही गलती मानी जाएगी अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ फ्यूल हो जाती है और बीच सड़क में रुक जाती है, तो ये आपकी ही नेग्लिजेंस मानी जाएगी कि आपने चलने से पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपरली चेक नहीं किया कि उसमें फ्यूल है या नहीं। तो जर्मनी में ये भी एक थोड़ा सा अजीब लॉ है कि आपकी गाड़ी आउट ऑफ फ्यूल हो जाए या बीच सड़क में रुक जाए फ्यूल ना होने की वजह से, तो इसमें आपको हैवी फ़ाइन भरना पड़ सकता है। और कई रीज़न हो सकते हैं, मान लो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तब आपको फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा बिकॉज उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आपको ही हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा घर से निकलने से पहले कि आपकी गाड़ी में सफिशिएंट पेट्रोल या डीजल है या नहीं। नेक्स्ट जिस लॉ की मैं बात करूँगा वो ड्रिंकिंग यानी दारू पीने वालों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, उनको ये सुन के काफ़ी खुशी होगी। तो जर्मनी में अल्कोहल या कहीं ड्रिंकिंग के जो लॉज हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि जर्मनी में जो ड्रिंकिंग है ये जर्मन कल्चर का एक पार्ट माना जाता है। अगर ड्रिंकिंग की एज की बात करें तो जर्मनी में 14 ईयर्स यानी 14 साल की उम्र से लीगली ड्रिंक कर सकते हैं। बट 14 साल के यंगस्टर्स सिर्फ अपने गार्डियन की प्रेजेंस में ही ड्रिंक कर सकते हैं और उनकी परमिशन से ही ड्रिंक कर सकते हैं। 16 ईयर्स के यंगस्टर्स बियर और वाइन ड्रिंक कर सकते हैं। इवन अगर उनके गार्डियन अराउंड हैं या नहीं, तब भी वो बियर और वाइन ड्रिंक कर सकते हैं। नेचुरली वो हार्ड ड्रिंक्स जैसे विस्की, स्कॉच वो ड्रिंक नहीं कर सकते। फ्रॉम द एज ऑफ 18 यहाँ आप कुछ भी ड्रिंक कर सकते हैं। तो 18 के बाद लीगली सारी ड्रिंकिंग अलाउड है।
और ड्रिंकिंग को लेके सबसे रिलैक्स्ड बात यह है कि यहाँ पब्लिक प्लेसेस में भी ड्रिंकिंग अलाउड है। तो अगर आप कभी जर्मनी आते हो तो आपको स्ट्रीट्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में काफ़ी लोग ड्रिंक्स के साथ इंजॉय करते हुए दिखेंगे और इसे यहाँ गलत नहीं माना जाता और ये लीगली भी अलाउड है। बस ट्रांसपोर्ट पे लीगली अलाउड नहीं है, आपको तभी लोग दिख जाएंगे, बट एक्चुअली लीगली ड्रिंकिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अलाउड नहीं है। जर्मनी का नेक्स्ट लॉ जो है वो यहाँ के क्वाइट आवर्स को लेके है, जिसको यहाँ पे रूहे ज़ाइट भी बोला जाता है। तो जर्मनी में कुछ आवर्स, घंटे डिफाइंड होते हैं या फिक्स्ड किए गए हैं लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करना है। ये आवर्स दिन में भी होते हैं और रात में भी। दिन में ये टाइम 1 और 3 के बीच में होता है और रात को ये टाइम 10 से लेकर सुबह के 7 बजे तक होता है। अगर इस टाइम में आपने किसी भी तरह का नॉइज़ क्रिएट किया या ड्रिलिंग की या कोई पार्टी वगैरह की और आपके नेबर को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हुआ तो वो आपकी रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस में, क्योंकि ये उनका राइट है और इसके लिए आपको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ क्वाइट आवर्स ही नहीं, क्वाइट डेज़ भी होते हैं। यहाँ संडे को भी एक तरह से क्वाइट डे में ही इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पे आपको शोर बिल्कुल ही कम करना होता है। और इसके अलावा आप पब्लिक हॉलीडेज़ में भी कुछ ऐसा टाइम होता है जब आपको किसी भी तरह का नॉइज़ क्रिएट नहीं करना होता है। तो जर्मनी में ये भी एक इंटरेस्टिंग लॉ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा सा शांत माहौल मिल जाता है क्वाइट आवर्स में। और ऐसा कहा जाता है जर्मनी में कि अगर आपको पार्टी करनी है रात को क्वाइट आवर्स में और आप चाहते हैं कि आपके नेबर्स कंप्लेन ना करें, तो अपने नेबर्स को भी इनवाइट कर लें अपने घर पे, तो अगर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा तो नेचुरली कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा। जर्मनी में आप जब किसी से बात करते हैं तो उसको एड्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, दू एंड जी। दू होता है इनफॉर्मल तरीका, जैसे कि हम इंडिया में तू या तुम करते हैं, तो दू यूज़ करते हैं हम अपने किसी नोन के साथ बात करने में। तो ऐसा नहीं है कि दू हम किसी बड़े के साथ बात करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये होता है कि जिसके साथ आप इनफॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो, उनके साथ आप दू बोल सकते हैं। जैसे इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आप उनके साथ दू बोल सकते हैं। और जी होता है एकदम फॉर्मल, जैसे अगर आप अपने हमारी हिंदी से कंपेयर करें तो हम जैसे श्रीमान श्रीमती बोलते हैं, तो जी यूज़ होता है किसी के साथ काफ़ी फॉर्मली पोलाइटली बात करने में। तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वेटर से भी हमेशा जी करके बात करते हैं। बट वैसे आप दू किसी के साथ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई क्राइम नहीं है, जस्ट इम्पोलाइट माना जाता है, आप किसी के साथ भी दू बोल सकते हैं। बट अगर आपने किसी पुलिस पर्सन को, किसी पुलिसमैन या पुलिस वूमेन को दू बोल दिया तो वो एक तरह से क्राइम माना जाता है और आपको उसका फ़ाइन देना पड़ सकता है, और ये फ़ाइन अराउंड 600 यूरोज़ है। आप इवन जर्मनी के चांसलर को दू बोल सकते हैं बट पुलिस वाले को दू नहीं बोल सकते। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज लॉ है जो मैंने सुना था, तो मुझे भी काफ़ी अजीब सा लगा था। जर्मनी में एक लॉ यहाँ के नेम से रिलेटेड भी है, चाहे आपको अपना नाम चेंज करना हो या किसी बच्चे का नाम रखना हो, तो उसके लिए भी स्पेशल यहाँ पे लॉ है। तो जर्मनी में सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर नाम चेंज करना हो, अगर आपको यहाँ नाम चेंज करना हो तो उसके लिए आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। या तो आप उस नाम की वजह से थोड़ा डिस्ट्रेस हो, आपको अपने नाम की वजह से कोई चिढ़ा रहा है, या दूसरों को आपका नाम लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे कुछ रीज़न है जहाँ पे आप अपना नाम चेंज कराने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे नाम चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर माना जाता है। नाम चेंज करने के साथ साथ अगर आपने अपने बेबी का नाम रखना है तो उसके भी कुछ लॉज हैं। जर्मनी में कुछ नेम्स हैं जो बैंड हैं, तो आप उन नेम्स में से कोई भी नेम अपने बेबी के लिए नहीं रख सकते। और दूसरा, अगर आपने कोई नाम सोचा है और आपने अपना ये नाम अथॉरिटीज़ को दिया कि मैंने अपने बेबी का ये नाम रखा है, तो अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, इनके पास राइट है कि वो उस नाम को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, बिकॉज जर्मनी के लॉज में लिखा है कि आपके फ़र्स्ट नेम से ये पता चलना चाहिए कि आप मेल हैं या फीमेल। तो ऐसे कई लॉज हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका जो नाम है वो अप्रूव होगा या नहीं होगा। अब जैसे बैंड नेम्स की मैं बात कर रहा था, तो हमने जो लिस्ट देखी थी तो उसमें काफ़ी नेम बैंड हैं। कुछ तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो पब्लिक में बोलना भी बैंड है, बट कुछ एक मैंने पढ़ा था जैसे कि बैटमैन। अब किसी को अगर बैटमैन का करैक्टर पसंद है और अपने बेटे का नाम बैटमैन रखना चाहता है, पता नहीं क्यों रखेगा, बट क्या पता रखना चाहता हो, बट बैटमैन जो नेम है वो यहाँ के बैंड नेम्स की लिस्ट में आता है, तो आप अपने बच्चे का नाम बैटमैन नहीं रख सकते यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ यहाँ के इंटरेस्टिंग और क्रेज़ी लॉज हैं जो हम इस ब्लॉग में कवर नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे डिस्पोजल के लिए भी काफ़ी रूल्स हैं जो हमने अपने एक ब्लॉग में आपको दिखाए हैं ऑलरेडी, और उसके लिए हमारी इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं।
और यहाँ की शॉप्स को रिलेटेड भी कुछ टाइमिंग है और भी कई अदर लॉ हैं जो हम इस वीडियो में कवर करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम उन लॉज को कवर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, अगर आपको कोई लॉ इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये लिखें कि आगे इनमें से कौन सा लॉ आप चाहते हैं कि इंडिया में भी आए। तो फ्रेंड्स, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय Bye-bye. बाय।